हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और हम आज हमारे साथ हैं वैभव चिलमाना, जिनका सिलेक्शन हो गया आईआईटी दिल्ली में पीएचडी प्रोग्राम में। और इसके पहले इनका आईआईटी धनबाद और भी जगह इनका सिलेक्शन हुआ था पीएचडी में। इनका यहाँ से जेआरएफ भी हुआ, नीट भी हुआ। लेकिन इस जर्नी के दौरान अभी जो इनका सक्सेस मिला है, इसके पहले इन्होंने बहुत फेलियर देखा है, बहुत। पिछले सेमेस्टर में इन्होंने हर जगह अप्लाई किया था पीएचडी के लिए, बट कहीं इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे किस सिचुएशन से गुजरे, कैसा रहा, ये मैं समझता हूँ, ये भी समझते हैं। बट आप लोग में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिस दौर से गुजरे होंगे, और बहुत लोगों ने शायद मैथ पढ़ना या मैथ में रिसर्च करना या आगे मैथ को लेके करियर बनाना शायद छोड़ दिया होगा। तो शायद ये वीडियो आपको एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आप जो कर रहे हैं या कर रहे थे वो अच्छा है, और इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। So, first of all, वैभव, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस कि आपको आईआईटी दिल्ली से पीएचडी में सिलेक्शन मिला मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर। सर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है सर, वरना मैं कुछ बोल नहीं सकता सर, इतना ज्यादा खुश हूँ सर मैं। नो। क्यों, ऐसा क्या है खुशी की बात कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं? सर एक्चुअली सर मतलब मुझे याद है सर, दिसंबर सेशन में मैं इंटरव्यू दे के आ रहा था सर बहुत जगह से। तो जब मैं आईआईटी भिलाई तक का, जब सब जगह से रिजेक्ट हो रहा था, तो हाँ। जब सर रास्ते में आईआईटी दिल्ली का बोर्ड देखा था मम्मी ने, तो मम्मी ने कहा था कि ये भी आईआईटी है। तो मैंने मम्मी को बोला था कि यहाँ मत देखो, ये बहुत ऊपर का है, यहाँ तो कभी भी नहीं होगा। तो अभी जब परसों रिजल्ट आया तो मतलब मेरी मम्मी और तो खुशी से मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे सर। और इवन सर मुझे भी बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था सर कि मतलब मुझे आईआईटी दिल्ली, क्योंकि सर बहुत कोर इंस्टीट्यूट है सर, कोर आईआईटी है सर, मतलब बिल्कुल हम्म। बिलीव ही नहीं हो रहा है सर। इवन सर मैं अभी भी बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया है। नहीं, सिलेक्शन तो हो गया है, ये तो सच है। होता है थोड़ा बहुत कभी कि आदमी इतने इतने जगहों पर फेल हो जाता है ना, कि कभी सोच नहीं पाता कि मैं बड़ा कर सकता हूँ या अच्छा सोच सकता हूँ। और वो चीजें जब होती हैं तो थोड़ा सा बिलीव करने में समय लगता है। बट हुआ जरूर है, और आपका हो चुका है। हम्म। तो कैसा था वो जो आप बताए आप रिजेक्ट हो रहे थे? मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। पिछले सेमेस्टर में तो वो क्या था टाइम, और फिर उसके बाद आपने कैसे क्या चीजें करी? यस, उसके बारे में बताइए। सर सर पिछले सेमेस्टर मैंने मतलब 5-6 जगह इंटरव्यू दिया था। बट सर मेरे आंसर्स में ही शायद थोड़ा कमी था, मतलब थोड़ा शायद हम्म। कच्चापन था, तो सर इस कारण मैं रिजेक्ट कर दिया जा रहा था मतलब। तो हम्म। मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब मेरे अंदर वो था, तो सर उस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। मतलब मुझे एक सेकंड के लिए लग गया था कि शायद मुझे जॉब भी मिला था, मतलब एमएससी के बाद डायरेक्ट, तो मुझे हम्म। शायद वो कर लेना चाहिए था, ऐसे काफी फीलिंग्स आ रही थी। बट इवेंचुअली सर मुझे थोड़ा मतलब ये था कि क्या पता भी हो सकता है। तो हम्म। सर मैंने फिर जब हर जगह से रिजेक्ट हो गया, तो मैं हर चीज आपके सारे नोट शुरू से पढ़ने लग गया था, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था। फिर बुक्स वगैरह जो आपने रिकमेंड वगैरह जो आप भी करते थे, मैं वो सारे जो छूटे हुए क्वेश्चंस भी थे सर वो सारे करने लग गया, चाहे वो कितने भी छोटे से छोटे थे। तो सर हम्म। उस कारण सर मुझे बहुत ज्यादा ही मतलब थिंकिंग एबिलिटी बढ़ गया। इवन सर आईआईटी दिल्ली में जो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे सर, उसमें मीन्स क्वेश्चंस वो क्योंकि अच्छे लेवल के पूछ रहे थे, बट सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा मतलब आंसर मतलब बहुत कॉन्फिडेंस से दे रहा था। इवन सर ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने कोई भी क्वेश्चन वहां पूरा तकजीले नहीं किया, मैं आइडिया दे दे रहा था और थोड़ा सा ही प्रोसीड करके वो मुझे आधे में ही रोक दे रहे थे कि नहीं 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 ये हो गया, अब तुम आगे करो। तो मुझे लग रहा था कि शायद उन्हें आंसर पसंद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने सारे क्वेश्चन, मुझे कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं करने दिया सर, वो बस आइडिया सुन रहे थे, उसके बाद क्वेश्चन चेंज कर दे रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि मे बी वो इंटरेस्टेड ना हो। सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हुए, लगभग 15-20 क्वेश्चन हुए। उसके बाद सर मैं आ गया था। बट सर मेन बात यही है कि सर मतलब वो जो एक बार जब मैं रिजेक्ट उस फेज से जब मतलब निकलना थोड़ा मुश्किल था, मुझे लग रहा था कि सर मे बी मैथमेटिक्स इतना बना ही नहीं है मेरे लिए। हम्म। गुड। चलो, यहाँ पे कैसा था जर्नी? यहाँ आप कब ज्वाइन किए, कैसे ज्वाइन किए, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
सर सर मैं यहाँ ज्वाइन करा था 2 जून को, मतलब ठीक हम्म। 1 साल पहले, जो आपका हम्म। रेगुलर बैच आता है। उस हम्म। समय मैं देख रहा था कि सर के काफी स्टूडेंट्स निकलते हैं। फिर मैं थोड़ा आपके बारे में भी देख रहा था, तो वो आपकी प्रोफाइल देख के तो मतलब मेरी आंखें खुश हो गई थी वगैरह, कि अगर मैं सर पे पढ़ूंगा तो मुझे ये था कि मुझे काफी कुछ तो सर सीखने को मिलेगा। तो उसके बाद मैं जून वाले सेशन में मैंने आपको मई में आपसे ही बात कर ली थी कि मुझे आपके यहाँ ज्वाइन करना है, ये सब वगैरह वगैरह। आपने सर उस टाइम पे भी मतलब क्लासेस शुरू होने से पहले भी मुझे काफी वो करा, मतलब इंकरेज करा, मोटिवेट करा कि आप अभी से थोड़ा पढ़ भी सकते हो, मतलब ये सब हम्म। वगैरह वगैरह। तो सर मतलब मैं तभी से थोड़ा बहुत मतलब बहुत अच्छा जर्नी रहा था सर यहाँ का। मतलब मैं पहले से मोटिवेटेड था, और आपके पास पढ़ के सर मतलब मुझे बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला सर। बहुत ज्यादा, मतलब मेरी थिंकिंग एबिलिटी भी मुझे लगता था कि हाँ, अब काफी इम्प्रूव्ड है सर। पहले मैं बिल्कुल नहीं सोच पाता था क्वेश्चंस में। चलो, अच्छी बात है। तो और उसके पहले की जर्नी बताओ, यहाँ से जुड़ने के पहले तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें जुड़ना चाहिए, या तुम कहीं पढ़ रहे थे, या क्या था वो फेज? सर मेरा एक्चुअली जो मेरा बीएससी है सर, वो हम्म। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, हम्म। मतलब मतलब मैं और नितिन भैया, जिनके हम्म। कारण आप मतलब आपके कारण जिनका आईटी मद्रास में हुआ है। तो सर हम्म। हम दोनों एक ही जगह से पढ़े हुए थे। तो सर वहाँ का पढ़ाई हम्म। बहुत ज्यादा वीक था, मतलब तो हम्म। फिर मतलब वीक भी था, और फिर तब हमने भी ज्यादा शायद एफर्ट्स नहीं करे। तो सर हमारा थोड़ा मतलब मेरा तो काफी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक हो गया था। हम्म। और फिर मतलब मुझे एमएससी मुझे ठीक ठाक जगह से मिल गया था, एलएमएनआईटी से। तो हम्म। वहां के प्रोफेसर्स ने काफी हेल्प करा। बट सर हम्म। मतलब जब एमएससी कंप्लीट हुआ तो मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि मेरे काफी लूप होल्स हैं। मीन्स मैंने हम्म। प्रूफ वगैरह ठीक से नहीं करे। और क्योंकि काफी टीचर्स बोलते हैं कि मतलब जैसे री एनालिसिस में रूटीन बेसिक है, बट मुझे वो फिर भी कभी बेसिक नहीं लग रहा था, मुझे वो फिर भी बहुत एडवांस लग रहा था। बट यहाँ के तो सर आपने रूटीन तो मतलब मेरे पास वो रियूडीन गैलियन है, वो सर पूरी पेंसिल से सर मार्क ही मार्क हो रही है। मतलब उसके काफी क्वेश्चंस ज्यादा सर आपने तो क्लास में ही करवा दिए थे, बाकी मैंने करता रहता था सर उन्हें। तो वो मैं मतलब फाइनली वो बुक रीड भी कर पा रहा था, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो सर इसलिए मतलब मैं आप पे ज्वाइन हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत मतलब होप थी कि मतलब आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपसे कुछ ज्यादा ही मतलब जो सोचा था उससे बहुत ओवर ही सीखने को मिला सर। चलो, अच्छी बात है। आप ये बताओ, विभु, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? आप बेसिकली आप हैं कहाँ से? और एक मैथ्स सर के मैं प्रति जो आपका इंटरेस्ट है वो कैसा रहा? हाँ, प्लीज। सर मैं उत्तराखंड कोटद्वार से हूँ। और एक्चुअली सर मतलब मेरे पापा भी मतलब उत्तराखंड टॉपर थे, मतलब मैथ्स में, मतलब अपने अरे। स्टेट के। तो हम्म। उनसे पहले मैं सुनता रहता था। तो एक्चुअली मतलब उन्होंने मुझे छोटे में थोड़ा मैथ बताया। तो सर जब मैं मतलब आई थिंक मैं फर्स्ट क्लास में था, तो जब मुझसे कोई पूछता था क्या बनना है, मैं प्रोफेसर बोल देता था। हम्म। तो मतलब सर उसी से मतलब मुझे थोड़ा मतलब माइंड में था इस फील्ड के मतलब प्रति बहुत ज्यादा मतलब एक लगाव था। और मतलब ऐसा भी था कि हाँ मैथमेटिक्स करूंगा। और सर मेरा छोटे से ही मेरे मेरे मैथ्स में फुल नंबर आते थे। बाकी सब्जेक्ट्स में मैं चाहे हिंदी में फेल हो जाता था, हिंदी सब्जेक्ट में, पर मैथ्स में मेरे 100 में से 99 ऐसे नंबर आते थे। हाँ। तो मतलब मुझे उस समय से लग गया था कि हाँ मैथ्स के उसमें ही करूंगा मैं, जो आगे करूंगा इसके सिवाय। पेरेंट्स ने कह दिया था बाकी तेरे कुछ बस के नहीं है, तो मैथ्स में ही कर बाकी। उसके बाद सर हाँ मतलब मैथ्स में ही मुझे काफी प्यार है। तो उसके बाद फिर मैं मतलब एमएससी मेरा फिर राजस्थान से हुआ, एलएमएनआईटी से। वहां भी काफी कुछ सीखने को मिला, बट क्योंकि वो कोविड टाइम था, तो मतलब मेरा एमएससी मतलब मोस्टली सर घर से हुआ। तो सर वो हम्म। लूप होल्स थोड़े बन गए थे, जो आपने सर अच्छे से कवर कर दिए सर। तो यहाँ पे भी तो ऑनलाइन क्लास होता था, तो वो कैसा रहा आपका बट एक्सपीरियंस ऑनलाइन क्लास? सर यहाँ का ऑनलाइन मुझे कभी ऑनलाइन लगता ही नहीं था। मतलब हम्म। सर पर्सनल मैं बोलूंगा कि हम्म। सर आपकी क्लास से मतलब आपकी क्लास मॉर्निंग में होती थी, तो फ्रेश मॉर्निंग में क्लास लेते थे। और सर मुझे 5 बजे मतलब ऐसा लगता था कि मतलब आप मेरा नाम दे रहे हैं, मतलब मुझे ये मैं झूठ ही बोलूंगा। मुझे 5 बजे एकदम से मेरी नींद खुल जाती थी कि सर की क्लास भी तो है, मतलब खुद ही मतलब एकदम से नींद टूट जाती थी। और मैं मतलब 1 घंटा कुछ पहले से ही रिवीजन करना भी शुरू कर देता था। बट सर यहाँ की ऑनलाइन क्लास कभी ऑनलाइन लगी ही नहीं सर, क्योंकि आपका इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा था। ऊपर से आप जो क्वेश्चंस देते थे सर, उन्हें करने में मतलब थोड़ा दिमाग ज्यादा ही
मतलब ज्यादा ही दौड़ता था। तो मतलब यहाँ का तो ऑनलाइन मुझे कभी ऑनलाइन लगा ही नहीं। मतलब आप यहाँ आपका मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन तो मतलब सर मैं तो बोलूंगा सर ऑनलाइन बहुत अच्छा ही है आपका। तो आपका वो जो 10th तक का रहा लेवल, एक कहीं ना कहीं आपके पिताजी का आपके लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, वो आपने सब बताया। तो आप बता रहे थे वो हम्म। हैं भी यहाँ पर, तो हैं तो बुलाइए उनको, कहाँ है वो? सामने है? सर यहाँ पे सर पापा तो मतलब थोड़ा शर्माते हैं, मम्मी जी हैं हाँ। यहाँ पे। पापा जी थोड़ा मेरे शर्माते हैं मतलब इन चीजों से, तो उन्होंने वो नहीं है कि अच्छा, कहाँ 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 है आपके मम्मा माता श्री? हाँ। आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। नमस्कार। नमस्कार शशि। हाँ हाँ जी। देखिए, आईआईटी दिल्ली में हो हाँ गया जी। आपके आशीर्वाद से। नहीं सर जी, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आपका है। अरे नहीं नहीं आपके नहीं। आशीर्वाद से भाई हमारे तो कुछ नहीं, हमारी दुआएं हैं और वही है बस सर, बाकी और कुछ नहीं। आपने इस लायक देखिए। किया, कभी सोचा भी नहीं था हमने। और सबसे खुशी की बात ये है कि आपके नजदीक आ गया ये। ये मुझसे कहता था कि मम्मी, ये मुझसे कहता है कि मम्मी एक बार मैंने सुमित सर को जरूर देखना है, नजदीक से मैं मिलने जाऊंगा। चाहे मैं इसकी एक वो थी, मैं कहा हाँ वैभव आप तो बिल्कुल नजदीक ही पहुंच गया सर के, और जरूर मिलना। पहले से इसकी इच्छा थी, मतलब ये अभी नहीं है। कहता मम्मी एक बार मैं जरूर मिलूंगा सर से। सामने से मिलके बात करनी है। धन्यवाद सर आपका बहुत अरे बहुत। अरे, इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, वो बहुत इन्फ्लुएंस किए हैं इनको इनके पढ़ाई में। वो स्टेट हाँ जी, हाँ टॉपर जी, उनके थे पापा मैथ्स ने। में। जी। हाँ जी। मतलब अब कैसा लग रहा हम्म। है, एक एक मैथमेटिशियन बहुत और एक अच्छा। दूसरा मैथमेटिशियन भी जा रहा है लाइफ में, इस परिवार में। ये लग रहा है ना कि सर मतलब ये इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अभी तो कभी और सोचा नहीं जाएगा। था हमने। अभी तो और हाँ ऊंचाई जी, पे वो जाएगा, अभी आपका तो आशीर्वाद है। शुरुआत है। मतलब सर इसको, जब इसकी बहन 10th में थी, हम्म। ये मतलब 2 क्लास पीछे था, 7th 8th में था ये। तो इसने हम्म। 8th क्लास में 10th की पूरी मैथ से सॉल्व कर ली थी। वाह। क्योंकि साथ में बहन को पढ़ाते थे, और फिर बेटी भी ठीक थी मेरी मैथ में, लेकिन जो साथ में हमारा एक काम रहता था कि कोई साथ में बच्चे हैं, कोई बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो इसके पापा कहते मैं समय दूंगा तुम्हें। तो कभी कभी ये नाराज हो जाता था। तो इसके पापा क्योंकि कहते मुझे सुबह मेरी दुकान में भी जाना है, काम करना है, तो 3 बजे से बच्चों अपने बच्चों को बिठा देना कि तुम भी बैठो और पढ़ाई करो। तो उनके साथ में उन बच्चों को पढ़ाना। जब हमने किसी के साथ में उनको पढ़ाया, तो साथ में क्या हुआ कि हमारे बच्चे भी, इसकी आने मैथ्स बहुत लगे। अच्छी हो गई कि तू भी हो। तो हाँ। एक एक आध बार तो इसके पापा ने इसको मार दिया, पढ़ने से सवाल नहीं कर पाई। इसने कहा पापा आज के बाद नहीं पढ़ूंगा मैं आपसे। आप देख लो मैं कौन सी क्लास में हूँ, और आप मुझे 10th की मैथ्स करा रहे हो अभी से। तो गुस्सा हो गया था, फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हो? बोला बेटा नहीं नहीं, प्यार से पढ़ाऊंगा, मैंने इतने सवाल कर दे। तो उस टाइम की मैथ जब वाले इसकी थोड़े से मैथ। होते हैं, मैथ वाले टीचर जो होते हैं ना, थोड़े से होते हैं, क्या कीजिएगा वो। मैथ वाले को जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। उनका वो पता नहीं चलता था कि हाथ कब उठ जाए, अभी बात करते करते कब सर पे हाथ मार दे। तो कहते पापा नहीं, मैं आपसे पढ़ूंगा नहीं। उनके साथ में मेरी तुलना कर रहे पापा। फिर देखो आज उसका उसके पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, ये बात सही है हम्म। कि बहुत ज्यादा। कि उन्होंने कहा कि देख जो मैं नहीं कर पाया बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम करो, मतलब वो कहते मैं अपने हम्म। बच्चों को भटकने नहीं दूंगा। हम्म। मेरे कहते मेरे हम्म। आधे से पढ़ाई खराब हो गई थी जो, उस हम्म। बात का मुझे बहुत दुख है। क्योंकि हम्म। उनका जैसा दिमाग था पढ़ो करके, मैं अपने बच्चों को ये बुरा माने भला माने, मेरे को बिल्कुल नहीं भटकने दूंगा। हम्म। हाँ जी, हम्म। तो मतलब ये था इसके पापा का। देखिए, जब तो जड़ सॉलिड है ना, जड़ हाँ जी। इसी इसी को जड़ बोलते हैं। जब रूट्स रूट्स अच्छे हैं हाँ तो जी। फल आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फल जब आता है तो बहुत अच्छे फल्स आते हैं, मीठे मीठे फल्स आते हैं। और ये ऐसा ही पेड़ हाँ का जी। एक फल है। और ये भी हाँ ऐसे जी। ही फिर देश में भी ऐसा ही ये पेड़ वगैरह लगाएगा और उससे बहुत से अच्छे फ्रूट्स निकलेंगे। तो ये नहीं ऐसे ही सर, वो कटेगा। आपने अच्छे से बहुत अच्छा आपका सोचा। ही है सर, आपका आपने आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपका। अरे बहुत नहीं ज्यादा नहीं, हाथ गॉड। है। बहुत ज्यादा हाथ है आपका, हमारे तो सिर्फ हो रहा है, लेकिन बहुत इसका भी मेहनत सोचा किया भी है नहीं था इसने, हमने। बहुत मेहनत हाँ किया जी। है हाँ जी। इसने। देखिए, इसने मेहनत हाँ बहुत जी। किया है, क्योंकि वो बहुत हम्म। गट्स चाहिए। जिस टाइम पे ये फेल हो रहा था पिछले ही हाँ सेमेस्टर हाँ। में, हाँ जी। सब जगह हाँ जी। इंटरव्यू दे रहा था। मैं एक दो बार पूछता भी था हम्म। मेल करके, जस्ट मैं सोचता था हम्म। क्या है, मतलब कैसे हो। हाँ जी। ये बोल देता सर नहीं हुआ। बहुत बुरा हाँ, तो मुझे कहते भी कि सर लगता कहते था। कि मम्मी हो जाएगा। हाँ जी। हाँ। तो कहते सर बहुत। कहते कि नहीं बाबा हो जाएगा, तुम करो कोशिश। मतलब आप सपोर्ट भी करते थे पीछे से। हाँ आपने तो एक भैया। घड़े के एक कुम्हार का काम किया है कि बाहर से चोट और अंदर से आपने एक हाथ का सपोर्ट दिया है। हमने ये कहा है कि सर डांटते हैं, कोई भी माँ बाप हो और एक टीचर हो, वो
आपको क्यों डाँटते? क्योंकि आप पे अपना अधिकार वो आपको इस लायक हम्म समझते हैं, हम्म दूसरे को क्यों नहीं डाँटते? ये हम्म सोचो, हम्म है ना? ये होता है, आपने हम्म कुम्हार का काम किया है हम्म। तो और पापा पे इस घड़ी जैसे को तराश भी रहे हैं। पापा पे जैसे ही गुस्सा जाता था, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा आपसे, आप बहुत डांटते एक बार। हाँ, इसका भी थोड़ा सा बीच में डाउन हो गया, तो फिर इसे तो मोटिवेट इसने करना पड़ा बेटा। हाँ, नहीं सर इसने इसने यही कहा था कि पापा आपकी बात ना वो सर से ही डर लगा मुझे पहली बार। आपकी क्लास के लिए ऐसा सावधान रहता था ये अगर मैं पूजा कर रही हूँ बोले मम्मी घंटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ज़ोर से पूजा क्यों करती हो? फिर मुझे भी सुबह जल्दी उठने की आदत है, ज़रा वहाँ आवाज़ आई ना तब देखना मेरे कमरे में आवाज़ नहीं आनी चाहिए मम्मी ये तो ज़रा उस समय बिल्कुल मुँह बंद करके बैठो। वो बिल्कुल है। सावधान रहता था। देखिए बहुत बहुत ही सिंसियर लड़का था। इसका देखिए उसके बाद जेआरएफ हुआ, गेट हुआ। तो ऐसा नहीं कि मेहनत हाँ जी, इसने बहुत किया, कभी कभी होता है कुछ अच्छी जगहों हाँ पे जी। रिजल्ट आने के लिए कहीं कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है और उसका ये एग्जाम्पल है। तो बस हाँ जी, आगे वैभव ऐसा ही बढ़ते रहे आगे, खूब मस्ती करे लाइफ में हाँ जी, मैथमेटिक्स के साथ, सब अच्छा रहेगा, है ना। हाँ बाकी जी। आप लोग खुश है ना इसके आप सक्सेस से आपका पूरे आशीर्वाद फैमिली में? आप आशीर्वाद बना के रखना। मैंने आपसे पहली बार भी कहा था कि इसके साथ आपने छोड़ना नहीं है। सर बोले खुश है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। पहले हम सोचे इतनी दूर अब तो अपने सामने हो गया, दिल्ली हमारा नज़दीक है। और इनके सर इतना पिताजी। मतलब आईआईटी दिल्ली तो सोचा ही नहीं था सर, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब कोर आईआईटी में मिलेगा, मतलब सोच बिल्कुल मतलब सर हमारे इस नहीं, एरिया से तो आज तक कोई कभी निकला भी नहीं होगा। मतलब हमारे जहाँ जिस टाउन में हम रहते हैं सर, ऐसा आज तक कोई निकला भी नहीं जो हम सोच भी नहीं सकते मतलब वो बात हो रखी है। सब आपके कारण ही सर है सर। अब वो अगर आप ध्यान नहीं देते, आप उसको मतलब सपोर्ट नहीं करते, आप उसको दिखाते नहीं ये रास्ता, तो शायद नहीं कर पाता। नहीं नहीं कभी भी नहीं नहीं कर नहीं। कभी पाता। वो कहता है वो हमेशा कि मम्मी सर का बहुत बड़ा हाथ है। मम्मी मैं जहाँ जाता हूँ, ऐसा लगता है कि सर बैठ रखे हैं, वो सवाल वो पूछ रहे हैं, उन्होंने मुझे करा रखा है। हाँ सर, ये जब भी चीज सही इंटरव्यू है। से आता है मुझसे ये बात ही बोलता था, मम्मा मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया ना, सचमुच में मम्मी ऐसा लगा सर पूछ रहे हैं मुझसे, सर ने अभी तो मुझे कराया था ये। मतलब आपके सवाल से ऐसे छाप मतलब आपको जो ऐसे छाप दिया इसने अपने अंदर कि क्या बताऊँ मतलब, ऐसा तो सर ही पूछ अरे रहे पूरा वो सर ने कहा मुझे, ये पढ़ा रखा है सर ने मुझे। नहीं नहीं सर, जो क्वेश्चंस पूछते थे सर वो मतलब बोला आप बाहर बाहर बहुत का कहीं का नहीं था, बोला बाहर का नहीं है, कहीं का नहीं, जो है वहीं से है बस। तो अभी वो औरों को भी जो उसके साथ वाले सब कहते हैं कि आपको पढ़ना है तो वहीं जाना, कुछ बनना है तो वहीं जाना। हाँ जी, ठीक है सर जी। ठीक ठीक हाँ जी, ठीक, अच्छा, आप एकदम बहुत सपोर्ट बहुत-बहुत किए। धन्यवाद। हाँ, ठीक ठीक, वैभव से मैं बात कर लेता हूँ अब। ठीक ठीक। अच्छा जी, नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सर हाँ मम्मी वैभव। बहुत ही ज्यादा खुश हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा, पेरेंट्स ज्यादा ऑफ ही खुश हैं सर आपसे। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और रिलेटिव्स में सब कैसे हैं? सर रिलेटिव तो मतलब सर रोज घर पे ही आ रहे हैं सर मिलने के लिए, क्योंकि बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है सर ये, मतलब अगर मैं आपके पास नहीं पढ़ता तो मैंने सोच दिया था कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा मिले तो। पर सर लिटरली सर आपके कारण मुझे आईआईटी दिल्ली तो ठीक है, वो तो चलो बाई प्रोडक्ट है, पर सर नॉलेज जो मिली है सर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डेफिनेशंस में ही कंफ्यूज हो जाता था सर, एवं मुझे याद है मैं बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया था, आपने डांटा भी था। तो बट सर अब ये है कि मतलब बहुत अच्छे से मतलब मुझे लगता है कि मतलब आपके कारण कुछ बेस था, बना है। जो आता भी था और थोड़ा बहुत कुछ गलत भी था, मतलब आप हाँ पता नहीं कहाँ से बोले सर मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, तो फिर आदमी भी सोचता था यार क्या पढ़ा है भाई। तो ये बात है। बट ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ एट द एंड। देखो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट तुम बहुत खुश हो, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पढ़ाई ऐसा होना यस चाहिए जो तुमको और आगे पुश करे अच्छा करने के लिए। उसके लिए एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट। वो तुम्हारे अंदर है बिकॉज ऑफ योर फैमिली सपोर्ट, बिकॉज ऑफ एक अलग सा एक इस टाइप का माहौल। या तुम्हें लगता है कि मेरे से अगर मैथ्स में मैं फेल भी हो गया तो मेरे पीछे फैमिली है जो मेरा सपोर्ट कर रही है, मेरे को आगे पुश कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होता है, एक पॉजिटिवनेस बैठी रहती है कि मैं चलो अभी मैं फेल हुआ तो आगे अच्छा कर लूंगा। तो इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं जो बार बार फेल होते हैं वैभव, कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी भी इस बैच में बहुत सारे थे नए बच्चे नहीं हो पाया जिनका, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो बार बार फेल कर रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक है, उनके बारे में आपका क्या मैसेज है? सर, एक ही मैसेज है कि मतलब ठीक है बाप, आप फेल कर रहे हो तो
कोई बात नहीं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप इंटरव्यू दे के आते हैं जब भी हम, तो वहां से हमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सीखने को मिलता है, हमारी हम्म। कमियां भी पता चलती है बहुत कुछ। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज है कि डिमोटिवेट नहीं होना, और हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू वाले भी, जैसे सर आपका एक डायल मतलब आपका एक सेंटेंस है, आपने फर्स्ट डे बोला था कि अच्छे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनको भी मतलब अच्छे बच्चे ही चाहिए। तो अगर आप इतने केपेबल बन गए तो आपको इंस्टीट्यूट वाले आराम से ले लेंगे, बट उसके लिए आपको बेस वगैरह ये सब दोबारा से आपको एक बार देखना पड़ेगा, और आपका एडमिशन जरूर होगा। दूसरा, अगर कोई मतलब कोई बैच के बाहर का है, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई जरूर नोबल फॉर्म ज्वाइन करो। अरे आपका जो भी ड्रीम है भाई सर पूरा करेंगे। मीन्स हम्म, मतलब अगर कोई ऐसी जगह से, जैसे मैं था कि मतलब जहाँ एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिली है कॉलेज में, या मतलब पहले का बेस खराब है, क्योंकि मैं ये भी बोलूंगा कि मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तो एक रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं तो बोलूंगा कि सर, क्योंकि हर चीज बहुत बेसिक से कराते हैं, लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस से कराते, रियल एनालिसिस सेट की डेफिनेशन लिखा के वहां से, मतलब बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा टूर कराते हैं पूरे मैथ्स का। तो आओ उस चीज को एक्सप्लोर करो, तो मतलब आओ, मतलब आपका अपना और जो ड्रीम पूरा करो जो भी। और जो अंडर ग्रेजुएट में बच्चे होते हैं, जैसे आपने बीएससी करा होगा, तो हम्म। बीएससी के दौरान आपको जो कमियां लगी, या उसमें लगता कि अरे यार मैं ये सुधार कर लेता तो मैं बीएससी में ही टीएफआर चला जाता, या बीएससी में ही मेरा जैम बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बारे में बताओ। जो स्टेप के स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है आपका? तो उनके लिए ये सजेशन है कि बहुत मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ मतलब डेफिनेशन रटो, ये सब क्वेश्चंस करो, जैम में रैंक लाओ, ये सब वगैरह। सर मैंने भी ऐसा करा था, मेरे बहुत बुरे हाल हुए, और होने भी थे, क्योंकि अगर गलती से नंबर ज्यादा आ जाते तो मैं आईआईटी में जाके वैसे भी फेल हो जाता। तो उसका एक ही तरीका है कि मतलब आपको अच्छे से डेफिनेशन, बेसिक बुक्स को पढ़ो, ठीक से पढ़ो, उनको कभी मत छोड़ो। और सर मैं बहुत अनलकी हूँ कि मुझे आप बीएससी के दौरान नहीं मिले थे, वरना सर अभी हम्म। मैं काफी अच्छे हाल में होता, मतलब क्या पता मैं एमएससी का इंटरव्यू दे रहा होता अभी आईआईटी दिल्ली के लिए, फिर पीएचडी और अच्छी जगह से कर रहा होता। अरे नहीं बट नहीं, सर बहुत बहुत लगी। अच्छे जगह, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, नो डाउट। और बहुत ही अच्छा लगा जो तुमने बोला गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका एग्जाम्पल आप खुद हो। अगर आप गिव अप कर दिए रहते तो आज ये शायद सिचुएशन नहीं रहता, और आप शायद पेरेंट्स का वो सपना पूरा नहीं कर पाते जो आपके पिताजी ने बीच में ही छोड़ दिया था, बीच में ही यस सर। छोड़ दिया था किसी कारणवश। तो चलो, ये बहुत बड़ी बात होती है, पेरेंट्स का सपना जीना, जो सपना आपका भी हो। तो धन्य है ऐसे माँ बाप को, और आपको भी। और आगे बढ़ें आप, ऐसे ही आगे बढ़ें, और हम तो साथ में हैं ही, है ना। और आगे फिर हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, और अच्छे से आपसे तो पार्टी शार्टी भी लेना है बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर यस सर। मिलते हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है वैभव। आपको बहुत एंड सारा प्रणाम सर। अरे खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो। और बाकी जो स्टूडेंट्स थैंक यू वीडियो सर। देख रहे हैं, आई होप आप लोग सीखे होंगे। कोई दिक्कत होगा आप लोग मेल करेंगे novelforum05@gmail.com पे। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द, ठीक है वैभव, चलो टेक केयर, बाय।